सीधा जवाब मेरे पास ये है कि तो वेंचर कैपिटल क्यों उठाया है? दही जमाने के लिए मतलब क्या उसका दूध खरीद के दही जमाओगे? वो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही है। वेंचर कैपिटल को आप एक्सपेरिमेंट कैपिटल की तरह देखो। तो आपने कहा हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए पहले, वो नहीं चले, अब हमें 3 और एक्सपेरिमेंट करने हैं। हमने कुछ चीज़ें बोली कि एक तो ग्रोथ रेट स्लो हो रही है। ग्रोथ रेट स्लो ही होती है भाई। अगर ग्रोथ रेट तेज होने लगेगी तो फिर या तो आप ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन जाओगे या फिर मतलब दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तो जो ये बात है कि 3 नहीं चले, अब 3 आगे वाले चलेंगे या नहीं, तो आप मान लो कि नहीं चलेंगे, फिर भी आपको ट्राई करना है। और ट्रायल इज नॉट अ हाफ हार्टेड ट्रायल। ट्रायल इज टू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट दैट दोज एक्सपेरिमेंट्स। एंड ये अपने आप में एक $10 बिलियन का क्वेश्चन है। 1 बिलियन का भी नहीं है, $10 बिलियन का क्वेश्चन है। कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से चैनल की डेप्थ और कैक कितनी है। तो भाई लोग, आज हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ऐसी कोई दुनिया में स्टार्टअप नहीं है जिसको ग्रोथ की प्रॉब्लम ना हो। ये पुराने एपिसोड में रोहित भाई ने पहले भी कहा था कि ग्रोथ सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये डिस्कशन है कि ग्रोथ को जंप स्टार्ट करने के लिए। तो ये उससे निकला है रोहित भाई कि आज एक कंपनी से बात कर रहा था मैं, उनकी हर महीने थोड़ी सी ग्रोथ की रेट कम हो जाती है। तो वो पहले 40% से ग्रो कर रहे थे मंथ ओवर मंथ, फिर 30 हुआ, फिर वो 20 हो गया। तो अब उनकी थोड़ी सी हवा टाइट है कि ये दोबारा कैसे ग्रो करें तेज। तो ऑफ कोर्स उनने मीटिंग करी, उनने पंचायत बुलाई, कुछ इनिशिएटिव बनाए कि भाई ऐसा हम पहले ईमेल भेजेंगे इस तरह से। फिर उनने बोला कि लिंक्डइन पे फोकस करा जाएगा एकदम टारगेट करके। तो उनने 3 महीने लगा के वो एकदम इसको ट्राई किया, और उसके बाद भी ग्रोथ सॉल्व नहीं। तो अब वो हताश हैं कि यार ये कैसे इसको अप्रोच करें। अब उनको आपस में कॉन्फिडेंस में नहीं है एक दूसरे के आइडियाज पे, क्योंकि वो आइडिया वैसे ही साउंड कर रहे हैं जो 3 महीने पहले के आइडिया थे। तो क्योंकि वो नहीं चले, तो अब ये कैसे पता कि ये 3 आइडिया चलेंगे। तो अब उनके बीच में थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है एक दूसरे के ऊपर, जो पहले नहीं था। जब कंपनी जैसे जैसे चालू होती है हनीमून फेज में, जब कंपनी रहती है उससे बाहर निकलती है और एक्चुअली में जब शादी निभानी पड़ती है, तो सबको पता है कि बहुत टफ है, क्योंकि सब कुछ हमेशा रोज ही नहीं रहता। लोग गुस्सा भी होते हैं, लोग बहुत कुछ होता है, अपना रेंज ऑफ इमोशंस लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें एनीवे ये सिचुएशन थी। तो मैं तो हमेशा जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक बार मेरे मन में आता है कि रोहित भाई के पास लोग लेके आऊं कंपनी। तो अभी वो यहाँ तो नहीं मैं उन्हें ला सकता, बट रोहित भाई आपने क्या सलाह दोगे? जैसे हम अभी थोड़ा पहले बात कर रहे थे और डिस्कशन में था, हमने कुछ चीजें बोली कि एक तो ग्रोथ रेट स्लो हो रही है। ग्रोथ रेट स्लो ही होती है भाई। अगर ग्रोथ रेट तेज होने लग जाएगी तो फिर या तो आप ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन जाओगे या फिर मतलब दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तो लॉ ऑफ नेचर यही है कि आप जैसे जैसे ज्यादा बड़े होगे ग्रोथ रेट स्लो होगी, and then you have to push extremely hard to continue that growth rate, right? तो अगर कोई 5% पर मंथ या 5% पर वीक से ग्रो करता गया, जैसे वाई कॉम्बिनेटर कहता है, तो ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट रहने में ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हो। तो पहले तो मान लो कि ये तो लॉ ऑफ नेचर है, ये तो होगा ही कि 40% से ग्रो कर रहे थे, अब वो 10% हो गया। आई थिंक लोग थोड़ा इस धोखे में आ जाते हैं कि वो 5 के अगर 7 हो गए तो उसको 40% समझ लेते हैं, बट 50 के 60 हो गए तो फिर वो उनको लगता है यार 20% ही ग्रो करे, राइट? बट फिर भी ज्यादा उन्होंने ऐड करे। तो पहला पॉइंट तो ये समझने का है कि ये ग्रोथ रेट स्लो होना नेचुरल है। होपफुली 5 पे ग्रोथ रेट स्लो नहीं हो रही है, 50 या 500 पे हो रही है, विच इज स्टिल अ लॉट बेटर। सेकंड इज कि आपने बोला कि 3 महीने पहले कुछ ट्राई किया, कि ईमेल भेजा या कुछ भेजा और वो नहीं चला, तो अब उन्हें लग रहा है कि ये आगे वाले चलेंगे या नहीं। तो उसका सीधा सीधा जवाब मेरे पास ये है कि तो वेंचर कैपिटल क्यों उठाया है? दही जमाने के लिए मतलब क्या उसका दूध खरीद के दही जमाओगे? वो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही है। वेंचर कैपिटल को आप एक्सपेरिमेंट कैपिटल की तरह देखो। तो आपने कहा हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए पहले, वो नहीं चले, अब हमें 3 और एक्सपेरिमेंट करने हैं, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं चलेंगे। सारी एक्सपेरिमेंटेशन का रीजन यही है कि आप वो एक मंत्र ढूंढो कि, या कई थोड़े थोड़े मंत्र ढूंढो कि जो चले, एंड आगे के 3 भी नहीं चलेंगे, उसके आगे के 3 भी नहीं चलेंगे, उसके आगे के 3 भी नहीं चलेंगे। तो ये सारे नहीं चलेंगे,
बट आपको एक तरीका या फ्रेमवर्क या प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा जिससे आप हर महीने या हर क्वार्टर 3 नए तरीके ट्राई करो, और आप वो थोड़े क्वालिटेटिव भी होंगे, क्वांटिटेटिव भी होंगे। हर तरीका इतना आसान नहीं होता कि आपने बोला कि अच्छा चलो मैं गूगल या फेसबुक पे पैसे डाल दूंगा और फिर उधर से मेरे को ग्रोथ आ जाएगी। कुछ होता है कंटेंट मार्केटिंग आप ट्राई करोगे, अब आप कंटेंट मार्केटिंग 1 महीना या 3 महीना नहीं ट्राई कर सकते, इट्स अ कंपाउंडिंग गेम। स्टिल्ट में मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टिल्ट जो कंपनी हमने चला के बाद में बेची थी, कि पेड मार्केटिंग सबसे ज्यादा लोगों ने बोला था कि आपको करनी चाहिए। लाइक ये सबसे कन्वेंशनल गिवन एडवाइस थी मेरे को जब मैंने स्टिल्ट चालू करी। पर मैंने कहा यार अगर मैं पेड मार्केटिंग करूंगा जैसे गूगल फेसबुक पे ऐड करके, तो मेरे को लगता नहीं कि मैं मार्केट प्लेस में कम्पीट कर पाऊंगा। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और फिर मैंने कहा नहीं यार मेरे को लग रहा है कंटेंट मार्केटिंग चलेगी। और कंटेंट मार्केटिंग के लिए जब मैंने लोगों से बात करी, उन्होंने कहा यार तुम अभी क्यों कर रहे हो, 1 साल लगता है चलने में, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा यार मेरे को लगता है कि मेरी कंपनी थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं एक जैसे तुम कर रहे हो वैसे नहीं करूंगा, मैं अलग तरीके से करूंगा, और 1 साल लगेगा तो लगेगा, बट मेरे को लगता है ये ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया और वो 3 महीने में काम करने लग गया। अगर मैं दूसरों की बात मान लेता और ये ट्राई नहीं करता जो मेरी कंपनी के लिए मुझे लगा कि ठीक है, तो वो नहीं चलता। और ये एक्सपेरिमेंट ही था, इसीलिए मैंने वीसी पैसे उठाए थे कि मैं कंटेंट मार्केटिंग में लगा पाऊं और बाकी चैनल्स में लगा पाऊं। तो जो ये बात है कि 3 नहीं चले, अब 3 आगे वाले चलेंगे या नहीं, तो आप मान लो कि नहीं चलेंगे, फिर भी आपको ट्राई करना है। और ट्रायल इज नॉट अ हाफ हार्टेड ट्रायल, ट्रायल इज टू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट that those experiments, and it's going to be an insane amount of experiments if you were to become $100 billion company or even $1 billion company. So लोगों को ये तो गिवन है, like this is the natural course of things that they have to remember. So ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि अगर आपने वीसी पैसे उठाए हैं तो आप पैसे बर्न कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मुझे बिना पैसे बर्न करे कस्टमर लेके आने हैं। लाइक आप मान लो कि जो लोग लेजेंडरी बने हैं वो लेजेंडरी ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने मतलब बहुत घिसाई है कस्टमर एक्विजिशन में। किसी अगर मैं ये मान सकता हूँ कि अगर किसी को भी सबसे ज्यादा परेशानी आई है कंपनी बनाने, उस गो टू मार्केट में ही आती है। काफी लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं बट गो टू मार्केट नहीं फिगर आउट कर पाते हैं। अगर आप सिलिकॉन वैली की सड़कें देखोगे तो उस पे लाशें पड़ी हैं उन लोगों की उन कंपनियों की जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं बट वो गो टू मार्केट फिगर आउट नहीं कर पाए। तो गो टू मार्केट इज अ वेरी बिग थिंग। आपको जब आप टेस्ला हो या कुछ भी हो ना, तो भी गो टू मार्केट एक तरीके से फिगर आउट करनी है। मतलब टेस्ला को अगर रॉकेट मार्स पे भेजना है तो भी उन्हें स्टारलिंक बनाना पड़ेगा to like get money, and that has a different go to market motion, right? And it's not as obvious for every company that there is one go to market motion. It can be very different go to market motions depending on the company. So ये तो कंठस्थ कर लेनी चाहिए लोगों को बातें, गुदवा लो कहीं कि गो टू मार्केट से ही आपका प्रोडक्ट बड़ा बनेगा। और अगर कंपनी के पास 18 महीने का पैसा है तो उसमें क्या है कि एक प्लान तो है जिसमें कि वो ऐड चलाएं, और उससे फिर 10 कस्टमर आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर मतलब कहीं जाके वो एक डॉलर ऑपरेटेड कॉइन मशीन की तरह है ना, कि यहाँ डाला पैसा उसमें से थोड़ा सा बाहर आ जाता है ऐड से। दूसरा है कि आप थोड़ा टाइम ले रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इवन 6 महीना, कुछ एक ऐसा प्लान फिगर आउट करने में जिसमें आपको उम्मीद है कि ये क्रैक हो गया तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी सीधा, मतलब मैं कर्सर बन जाऊंगा। तो ये दो क्या रियल चॉइसेस हैं, या कोई फाउंडर अगर इन दो के बीच में कंफ्यूज्ड है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि एक पॉइंट पे तो ये है कि नहीं फिगर आउट कर पाए तो सीधे मौत है, कंपनी फिर चल नहीं पाई क्योंकि पैसे खत्म। लेकिन फिगर आउट कर लिया तो आप लेजेंडरी बन गए। दूसरा है जिसमें कि ऐसा लग तो रहा है ग्रोथ हो रही है, पर कहीं ना कहीं ये है कि आगे जाके वो शायद टैप आउट हो जाएगा, या उसमें भी एक चांस है कि वो इनएफिशिएंट होता जाएगा धीरे धीरे। आपकी हर महीने आप इतना भयानक क्रिएटिव नहीं ढूंढ लोगे जिससे कि एफिशिएंसी कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है, ऑडियंस टैप आउट होने शुरू हो जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन दो चॉइसेस के बारे में आप कैसे सोचते हो? मेरे को नहीं लगता कि ये दोनों अपोजिंग चॉइसेस हैं। मेरे ख्याल से तो लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि मान लो मुझे 10% पर मंथ की ग्रोथ रेट मेंटेन रखनी है, तो आज की 10% की ग्रोथ रेट मेरी एक एक्विजिशन चैनल कॉम्पोजिशन से आ रही है। वाई कॉम्बिनेटर कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं, तो वाईसी कंपनीज की इनिशियल ग्रोथ कैसे आती है बाकी वाई कॉम्बिनेटर कंपनीज से? या लोगों को ये बता के हमारा वाई कॉम्बिनेटर में हो गया है, या वाई कॉम्बिनेटर बोलता है इस कंपनी का हमारे में हो गया है, या वाईसी पार्टनर बोलते हैं कि देखो ये कंपनी कितना अच्छा कर रही है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो आप जब वाईसी डेमो डे पे जो ऊंचे एकदम माउंट एवरेस्ट जैसे ग्राफ देखते हो, एकदम ऊपर जा रहे हैं, वो सब इन्हीं से आ रहे हैं।
बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलते रहते हैं, पर ये उस टाइम के लिए सही है। अब अगर आप ये बोलो कि अच्छा मैं अभी पेड एडवर्टाइजिंग चालू कर देता हूँ और मेरी कैक कम रहेगी, बट मुझे पता है बाद में जाके कैक बढ़ जाएगी, तो अभी के लिए तो चालू कर दो भाई, अभी की ग्रोथ ले लो, और जब तक वो ग्रोथ आ रही है तो आप तब तक बाकी चीजें फिगर आउट करते रहो। अगेन वीसी पैसा इसलिए उठाया है ना कि आप बाकी मल्टीपल चीजें ट्राई कर सको। अगर आपको लगता है कि कंटेंट से होगा, कंटेंट बनाने में टाइम लगेगा, 3 महीने का लैग टाइम है, तो आप अभी पेड चालू करो, फिर एक लेयर, एक एडिशनल एक्विजिशन चैनल उस पर कंपाउंड करो। There is no one acquisition channel that's going to take you to wherever you want to go. It's always going to be one acquisition channel that works for your company at current stage, at the current CAC or whatever it may be. अभी आप अगर छोटे हो तो जैसे आप जाके इन पर्सन लोगों को डेमोज देके कन्वर्ट कर लोगे, राइट? एंड जब आपके पास 10,000 कस्टमर हो जाएंगे, पर आप नहीं दे पाओगे, तो आपको सेल्स टीम बिठानी पड़ेगी, फिर आपको सेल्स कॉल्स करनी पड़ेंगी, फिर आपको पूरा सेल्स ऑपरेशन सेटअप करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी आप मान लो डायरेक्टली कंपनी से को बेच रहे हो, फिर आप किसी से पार्टनर चैनल पार्टनरशिप करोगे कि और किसी को बेच पाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दैट इज द नेम ऑफ द गेम, लाइक दैट इज हाउ कंपनीज आर बिल्ड, कि आप कॉन्स्टेंटली डिफरेंट एक्विजिशन चैनल्स एक दूसरे के ऊपर कंपाउंड करते रहोगे। आपका जो गोल है वो ये है कि अगर आपने 10 मिलियन उठाए हैं वीसी से, 10 मिलियन ज्यादा हो गए, चलो 1 मिलियन उठाए हैं वीसी से, तो उस 1 मिलियन में अगले माइलस्टोन की चीजें फिगर आउट करनी है। आपको उस 1 मिलियन में 100 बिलियन की कंपनी नहीं फिगर आउट करनी है। मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि जैसे एज ऑफ एम्पायर खेलते हैं ना हम, तो उसमें वो घोड़ा लेके जो जा रहा है, तो बेसिकली वीसी का मनी वो थोड़ा घोड़ा है कि आपको आगे उतना ही दिखता है। सिविलाइजेशन अपग्रेड बोलते हैं। हाँ हाँ, तो फिर जब आपके पास इनफ सोना और ये सब हो जाएगा ना, तो आप सिविलाइजेशन अपग्रेड कर लोगे, राइट? बट और आप ज्यादा डिस्टेंस में देख नहीं सकते कि आगे क्या होगा। तो अगर आप आज मान लो ये सोच रहे हो कि मैं पेड एड्स करता हूँ बट आगे क्या एक्सपेंसिव हो जाएगी, इन थ्योरी तो हो जाएगी, बट आगे आप आगे देख नहीं सकते। आप आगे ज्यादा पैसे भी तो उठा लोगे अगर ग्रोथ आ रही है, तो किसी वीसी को कुछ कन्विंस तो करोगे, भाई देखो पेड एड से मैं ग्रो कर रहा हूँ, कैक डबल हो जाएगी तो भी मैं एलटीवी टू कैक मेरी 3x रहेगी या 5x रहेगी या जो भी बातें हैं, तो लोग आंख बंद करके पैसे डालेंगे भाई। तो लोग ज्यादा जो दिमाग लगा रहे हैं ना कि ये ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा फिर ये फिर वो कोई मतलब नहीं है। आपको 10 महीने पर मंथ ग्रोथ रेट मेंटेन करनी है, चाहे उसके लिए आपको लोगों के फाउंडर्स के घर पे जाके दंडवत प्रणाम करना पड़े साइन अप करने के लिए, आप कर लो, क्योंकि उससे आज की ग्रोथ आ जाएगी। जब आप वीसी को चार्ट दिखाओगे तो वीसी को चार्ट दिखेगा सिर्फ ग्रोथ रेट का, उसे ये सवाल बाद में आएगा कि आपने घर पे जाके साइन अप किया या आपने फेसबुक एड से साइन अप किया। और ये अपने आप में एक $10 बिलियन का क्वेश्चन है, 1 बिलियन का भी नहीं है, $10 बिलियन का क्वेश्चन है। कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से चैनल की डेप्थ और कैक कितनी है। अच्छा। तो अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहे हो, सबसे पहले आपको है कि अच्छा मैं फेसबुक से ग्रो कर लूंगा। ये सवाल का जवाब किसी को नहीं पता कि इस प्रोडक्ट के लिए फेसबुक कितना डीप है, मतलब आप कितने कस्टमर एक्वायर कर सकते हो कितनी कैक पे। उसके लिए वीसी पैसा उठा के ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और वहीं आपका दिमाग लगेगा कि यार कैक बढ़ रही है, मैं कैक कैसे कम करूं, मैं नया क्रिएटिव करूं, मैं ये करूं वो करूं, नया प्रोडक्ट लाऊं, मैं बिलबोर्ड करूं, सो ऑन सो फोर्थ। सो मैं तो ऐसे सोचता हूँ। तो ये ठीक है, ये जो फाउंडर्स हैं, अगर ये लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे लाइक कोई बहुत बड़ा मूव करेंगे या मतलब सब जगह बिलबोर्ड लगा दें, या मतलब एक रीजनेबल तरीका है कि जहाँ पे टेम्परली पैसे काफी फूक के ग्रोथ में आग लगाई जा सकती है, तो इसके बारे में आप कैसे सोचते हो? मुझे एक टाइम पे पता है कि शायद हम दोनों ने भी कभी ना कभी बिलबोर्ड लगाए। हाँ तो बिल्कुल लगाया। तो कैसे सोचते हो आप इसके बारे में? एक बड़े बड़े मूव करे जाएं या छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करे जाएं, या जो एक्चुअली में फिगर्ड आउट श्योर शॉट चीजें कि भाई ये पेड खेलो लेकिन उसी में अपना ढूंढ लो। पेड में भी तो एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस है ना, कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सीलेंस, लाइक एक एग्जांपल है ये notion.com और आई थिंक monday.com, आई थिंक सिमिलर से प्रोडक्ट हैं। और नोशन जो है हमेशा हॉट कंपनी रहा है, मतलब सिलिकॉन वैली फेवरेट, बड़ा उसका एक ब्रांड, एक उसका हेलो है। मंडे कोई जानता नहीं है, आज तक कोई मिला नहीं है किसी मंडे यूजर से, किसको बेच रहे हैं, मंडे में कौन काम करता है, आज तक कोई नहीं मिला है। लेकिन बहुत $15 बिलियन की कंपनी है, और मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सीलेंस इतनी जबरदस्त है उनकी कि वो उसी से गेम खेले जा रहे हैं सालों। तो एक से ज्यादा तरीके हैं बड़ा बनने के। ये कैसे आप सोचते हो कि कब बड़ा गेम इस तरह का क्रिएटिव कुछ बड़ा मूव किया जाए, और कब जो है एकदम ग्राइंड, लाइक हेड्स डाउन ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस?
आई थिंक मेरे को लगता है सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस गेम में अच्छे हो, आपके पास क्या एविडेंस है अपनी हिस्ट्री हम्म। से कि आप बड़ा गेम खेलोगे तो आप जीत जाओगे। हम्म। मतलब सारी डायमेंशंस देखते हैं, लाइक पहली डायमेंशन है कि आपकी कंपनी क्या करती है, दूसरी डायमेंशन है कि आपकी कंपनी कौन से स्टेज पे है, तीसरी डायमेंशन है आपके पास कितना पैसा है, कितना टाइम है, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो, आपका प्रोडक्ट कैसा है मार्केट में कंपटीशन के रिलेटिव, आपके कस्टमर्स कहाँ हैं एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। लाइक सो बोर्ड, इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे बिल बोर्ड का। मेरे को वैसे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत एक्सपेंसिव वो है एंडेवर। एक्सपेंसिव एंडेवर होगा कि आप सुपर बोल में ऐड खरीद लो, राइट। लाइक उसको मैं बोलूंगा कि वो एक लंबा गेम है या बड़ा गेम है। पर अगर बिल बोर्ड है, बिल बोर्ड कुछ लाइक $2 लाख के आते, एक महीने के लिए ले लो 1-1.5 लाख के, तो बिल बोर्ड लेने में कोई सब बड़ा गेम नहीं है, पहली बात। दूसरा, कंपनी के कस्टमर कहाँ हैं, क्या आपके कंपनी के कस्टमर मिडिल अमेरिका में फैले हैं, या आपके कंपनी के कस्टमर रैंडम लोग हैं कहीं भी रह रहे हैं, या आपके कस्टमर कॉन्सेंट्रेटेड हैं स्टार्टअप की दुनिया में। जब हमने बिल बोर्ड किया था ऑनबो के लिए, तो उसमें ही मेरे को सबने मना किया था, क्या कर रहे हो भाई मेरे इन्वेस्टर मेरे को समझा रहे हैं कि भाई बिल बोर्ड करोगे तो $2.5 लाख कुछ हमारा खर्चा था कि $2.5 लाख लग जाएंगे और ये वो। मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहली बात कि हम हैं एक ऐसे जगह, एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट था B2B क्रेडिट एज अ सर्विस, आज भी टी शर्ट पहने बैठा हूं मैं उसकी, तो ये कई साल पुरानी बात है। तो हमारा प्रोडक्ट था B2B क्रेडिट एज अ सर्विस, जिसमें सबसे पहला चीज चाहिए लोगों को ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट कैसे है, आप कितनी गूगल ऐड खरीद लो, लोगों को ट्रस्ट नहीं बनेगा आप पे। आपको ट्रस्ट तभी बनेगा जब वो आपका नाम टीवी में देखेंगे या बाहर बिलबोर्ड पे देखेंगे, उन्हें लगे इस कंपनी के पास पैसे हैं जो उसने बिलबोर्ड खरीदे। वो माइंडसेट रहता ही है पहला। दूसरा कि लोगों को आज की डेट में आपकी हवा नहीं है, प्लस आपका प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बेचना, तो मैं फीचर बाय फीचर ऐड नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेरा ये वाला फीचर देख लो, क्योंकि जब जनता सर्च कर रही है तो जनता ये कोई क्रेडिट एज अ सर्विस सर्च नहीं कर रहा है, जनता ये सर्च कर रही है मुझे लोन प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैं कैसे करूं, लेंडिंग लाइसेंस कहाँ मिलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत सिंपल मैसेजिंग चाहिए जिससे जनता आपके पास आए। तो इसलिए जैसे बिलबोर्ड किया, फिर हमें स्टार्टअप्स को बेचना था, मतलब स्टार्ट नॉट नेसेसरली स्टार्टअप्स को बेचना था, बट सिलिकॉन वैली बे एरिया में हमारी बात करनी थी, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं था उस टाइम, एटलीस्ट ऑनबो को नहीं जानता था, स्टिल्ट को जानते थे, तो इसलिए हमने किया। चौथा, फिर हमें स्टिल्ट से अलग ब्रांडिंग चाहिए थी, इसलिए नाम हमने ऑनबो रखा और एड अलग चलाए, ताकि स्टिल्ट और ऑनबो का कोई ऐसे मिक्सअप ना रहे कि हम इमिग्रेंट फोकस लोन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको इस नजरिए से देखने पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को कि आपके कस्टमर्स कहाँ हैं, आप किस स्टेज पे हो, आपको ट्रस्ट विन करना है, आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नोशन का ग्रोथ मोशन प्रोडक्ट लेड था, क्योंकि उन्होंने जाके एक एक इंडिविजुअल को वो किया कि तुम यूज कर लो, फिर तुम अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कर दो, एंड व्हेन इट ग्रू फ्रॉम देयर, देन इट बेसिकली बिकेम कि अच्छा अपनी पूरी कंपनी अब नोशन खरीद रही है। शुरू शुरू में कंपनी नोशन नहीं खरीदती थी, या तो स्टार्टअप 2 लोगों की टीम 3 लोगों की टीम खरीदती थी, इसलिए नोशन के यूजर्स बहुत। मंडे का ऑपोजिट था, मंडे बेचता ही एंटरप्राइज को था। आप कभी नहीं देखोगे कि मंडे बेच रहा है कि भाई अपने डे टू डे काम के लिए यूज कर ले, तो मंडे को उस एरिया में मसल चाहिए थी, तो नोशन चाहे बिलबोर्ड ना करे, मंडे को करना है बिलबोर्ड, राइट। सो क्योंकि उसे एंटरप्राइजेस कन्विंस करना है, और एंटरप्राइजेस आर तभी कन्विंस होंगे जब उन्हें लगेगा कि भाई आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाएगी अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो, सो वो दिखाना। तो इस तरीके के इतने ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो सारे वेरिएबल्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आज मेरा प्रोडक्ट का एक्विजिशन चैनल बेस्ट कौन सा है, एंड दैट विल बी डिफरेंट व्हेन यू रेज योर सीरीज ए, व्हेन यू रेज योर सीरीज बी, सी, डी, ई। एट दोस times you may become a brand, you may become much bigger, and then you'll have to figure out। एक कंपनी है जो जहां से शायद जो सबको पता होगी, जहां से जिसके बिलबोर्ड लोगों ने सबसे ज्यादा देखे, वो थी ब्रेक्स। उससे पहले किसी ने सैन फ्रांसिस्को को बिलबोर्ड से कवर नहीं किया था, ब्रेक्स तो पहली कंपनी थी जिसने कवर किया। वो इसलिए कि उन्होंने कहा सारे स्टार्टअप हमारे कस्टमर हैं, यही चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, उन लोगों को चाहिए अच्छा हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए तो हम ब्रेक्स से लेंगे, जो उनका मेन अनलॉक था। और बाकी उन्होंने शायद बहुत सारी चीजें करी हो, बट वो कुछ भी नहीं चली, पर बिलबोर्ड सबसे ज्यादा चले कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। सो आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा एक्विजिशन चैनल आज के लिए फिट है, और हो सकता है वो नहीं चले तो आप फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, हर 3 महीने दिमाग लगाओ। राइट। ये बाय द वे ब्रेक्स जब 4 लोगों की कंपनी थी, पेड्रो और एनरिके और माइकल टैननबॉम और सैम ब्लॉन्ड, ये फर्स्ट 4 एम्प्लॉय थे। हाँ। तो सैम ब्लॉन्ड जो थे वो जेनेफिट से निकले थे,
उसके चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे और फिर वो ब्रेक्स में जाके चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बने। तो सैम ब्लॉन्ड की शुरू से प्लेबुक थी बिलबोर्ड, शैंपेन बॉटल, ये सब मतलब उसने बिल्कुल परफेक्ट फिगर आउट करा हुआ था। और तो एनीवे, ये लोगों को पता नहीं होगा बट ब्रेक्स की हाइपर ग्रोथ का बहुत श्रेय सैम ब्लॉन्ड को जाता है सारा। और वो जब हम ऑफिस में कोवर्किंग स्पेस में थे, हम हमारी कंपनी 3 लोग, तो वो हमारा हाँ, ऑफिस आता था हर हफ्ते। अच्छा, और मुझे दिखा नहीं, मैं हम भी तो वही थे। और उसी ने हमको बिलबोर्ड खरीद के दिया, अपने सेम हम्म। अकाउंट मैनेजर को हाँ, इंट्रोड्यूस किया और उसने बोला क्या कर रहे हो, ये करो यार। या और और उसी अकाउंट मैनेजर को आपने मुझे दिया कि क्या कर रहे हो यार, ये करो। वो आज तक पास डाउन हो रहा हाँ, है जनरेशन टू जनरेशन। हाँ, सबको और रेफरल फी लेनी चाहिए थी हमको उस अकाउंट मैनेजर से, हमने बहुत धन्यवाद दिलाया उसे। अच्छा, ये भी एक और फन ट्रिविया है कि जो जो सैम ब्लॉन्ड का जो खास अकाउंट मैनेजर था ना, उसका नाम है कैस्पर कोचैप। इतना काफी काफी डीप कट है ये, अच्छा। क्योंकि एकदम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ। वो क्लियर चैनल नाम की बिलबोर्ड कंपनी में काम करता था हम्म। और वहाँ उसका वो टॉप एम्प्लॉय था। हम्म। तो ब्रेक्स पहली स्टार्टअप थी जिसने एक पोजीशन बनाई, हेड ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग, अच्छा। और उसमें उसने कैस्पर कोचैप को हायर। तो उसको ना पूरी यूएस के इन्वेंट्री कहाँ सस्ती है सब पता है उसको। हम्म। तो सारे ट्रिक्स पता है उसको, सब डील्स पता है उसको। ये पता है हम्म। कि थैंक्स गिविंग में मत करो, सितंबर में कर लो, डेड पीरियड्स कौन से हैं सब पता है, मतलब वो मास्टर है। तो एनीवे, तो ये है कि जिसे कहते हैं ना, एक सिंपल छोटा आइडिया कितना सीरियसली आप उसको ले सकते हो और कितना उसमें डीप में जाके एकदम आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो ब्रेक्स उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उनने जस्ट बिलबोर्ड सीरियसली लिया। हम्म। और इतना सीरियसली लिया कि जो बिलबोर्ड इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उसको अपने टेक स्टार्टअप में हायर किया फुल टाइम एम्प्लॉय। हाँ, नहीं मतलब ये यही इसीलिए तो वो लेजेंड बने, क्योंकि उन्होंने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। ब्रेक्स के फाउंडर भी बैठ जाते कि यार गूगल ऐड करें या फेसबुक ऐड करें, तो राइट। आगे कैसे बढ़ते वो। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या यूनिकॉर्न बनने के लिए आपको फिगर आउट करना पड़ता है वो जो पहले कभी किसी ने नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन में, या आप 5 फाउंडर से जाके पूछो कि आपने कैसे करी, आपने कैसे करी, आपने कैसे करी ग्रोथ, आप तो बोलो ये तो प्लेबुक है, B2B की ग्रोथ ऐसे होती है, तो मैं भी जो है मेरा आज 100K पर हूँ, मुझे $1 million पहुंचना है यार, तो मैं ये प्लेबुक फॉलो करके बन जाऊंगा। अगर आप कंपनी चालू कर रहे हो वेंचर कैपिटल और आप 100K ARR पे हो, मतलब प्रोडक्ट बन चुका है, मार्केट में है, चल रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं, अब आपको उसको 10 गुना ग्रो करना है, B2B SaaS, तो आप बाकी लोगों से आके पूछोगे या आप वो ढूंढोगे जो पहले कभी किसी ने नहीं किया? नहीं, मैं बाकी लोगों से जाके पूछूंगा। सबसे पहला काम मैं बाकी लोगों से जाके पूछूंगा। सबसे पहले मैं ये फिगर आउट नहीं करूंगा कि लोगों ने क्या नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि किसने क्या किया और किसने नहीं। तो मुझे सारी, आई थिंक अंडरलाइंग समझ, जैसे आपने सैम ब्लॉन्ड का बोला ना कि उसको बिल बोर्ड उसका मेन है, ऐसा नहीं है कि मेरा जो इंट्यूशन है वो ये ऐसा नहीं है कि सैम ब्लॉन्ड को सिर्फ बिल बोर्ड ही पसंद है और बाकी उसे पता नहीं है। राइट, उसको नहीं नहीं सब नहीं, पता है। उसको सब पता है, हाँ। उसको ये समझ में आता है कि कहाँ ये बिलबोर्ड जो है एक्चुअली बेटर है और क्यों बेटर है सबसे। जो जितनी चीजें मैंने अभी आपको पहले बताई कि गूगल ऐड करोगे तो ट्रस्ट नहीं आएगा और ये करोगे तो ऐसे नहीं आएगा, वो इसलिए भी आई क्योंकि मैं स्ट्रिल्ट में एक कंज्यूमर फिनटेक कंपनी चला रहा था। मैं लोगों को लोन दे रहा था जिसमें अगेन ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और हम्म। मैं इतने लेंडिंग फाउंडर से बात करता तो मुझे इंट्यूशन थी इस चीज की कि इनको क्या जरूरी है, ये चीजें ढूंढ कैसे रहे हैं, इन क्या प्रोडक्ट चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। सो ये एक्चुअली एक चैनल ढूंढना जो चल रहा है ना, ये और ज्यादा डिफिकल्ट काम है। उसके लिए आपको सारे चैनल्स का पता होना चाहिए और आपके सारे चैनल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि सारे चैनल्स भाई है कहाँ क्या, और आपकी तरह की कंपनी के लिए क्या है। क्योंकि B2B बोलना आसान है, बट अगर आप B2B मिशन क्रिटिकल लेयर कर रहे हो, इज अ वेरी डिफरेंट प्ले बुक देन आप B2B मार्केटिंग टूल सेल कर रहे हो। क्लावियो होना इज डिफरेंट देन मे बी एक डेटाबेस होना जिसमें आपकी कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट। B2B में भी फिर ये है कि आप टेक्निकल डेवलपर्स को बेच रहे हो या फाउंडर को बेच रहे हो या HR को बेच रहे हो या मार्केटिंग को या प्रोडक्ट को या किसी और को, राइट। सो आई थिंक कि आपको अपने प्रोडक्ट के सारे एक्विजिशन चैनल्स ना एकदम डीपली पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता जब तक आपको कि क्या किसके लिए अप्रोक्सीमेटली चला या नहीं चला, तब तक आप ये नहीं, आई थिंक अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मैं कुछ नया ढूंढ लूंगा, तो आप या तो अपने आप को झूठ बोल रहे हो या बाकियों को झूठ बोल रहे हो।
अच्छा, लेकिन बहुत सारी कंपनी हैं जो अभी खुद स्टार्टअप हैं, हम्म 5-6 लोगों की कंपनी है, उनको दूसरी स्टार्टअप्स को ही बेचना है। तो हम्म जनरली वहां पे कोई ऑर्ग चार्ट तो है नहीं, वहां उनको फाउंडर को ही बेचना है। फाउंडर को बेचना है फिर, तो हाँ। फाउंडर को बेचने के लिए क्या आपके पास सलाह है? अगेन ये फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन का इस लेंस से है कि मान लीजिए बायर मेरा क्लियर है, आईसीपी हम्म मुझे क्लियर है, जो हम्म मेरा आइडियल कस्टमर है वो मुझे क्लियर है। हम्म तो अब ये किस ढंग से कोई स्टार्टअप इसके बारे में सोचे हम्म कि वही कि कुछ मतलब नया ढूंढे, या जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड नुस्खे हैं कि ईमेल डालो सब फाउंडर्स को, या ये सब्जेक्ट लिख के और ट्राई करो, लाइक आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? मेरी इंट्यूशन है कि ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खे हैं फाउंडर के। जनरली कुछ ऐसा है कि या तो आप प्रोडक्ट पे इनोवेट कर रहे हो या आप डिस्ट्रीब्यूशन पे इनोवेट कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट में कोई इनहेरेंट स्ट्रॉन्ग इनोवेशन नहीं है, कि आप ऐसा नहीं है आपने पहली बार ऐसा रॉकेट बना दिया जो मार्स तक जाएगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है ना, जो उसका पता है लोगों को, आप वैसे ही करने की ट्राई करो जब तक यू डोंट फिगर आउट अ यूनिक थिंग अबाउट योरसेल्फ टू सेल। मैं एयरबीएनबी का एग्जांपल भी ले सकते हैं, मतलब ये B2B नहीं है, बट उसने क्रेग्सलिस्ट पे ऐड चला के लोगों को अपनी सप्लाई वो करी, राइट? लाइक अब कौन बोलेगा उसको एक्विजिशन चैनल है? और मैं एक कन्वेंशनल, नॉट कन्वेंशनल विजडम, बट एक जो वाई कॉम्बिनेटर के विजडम है, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। एटलीस्ट छोटे स्केल पे तो वो काम करती ही है कि डू थिंग्स दैट डोंट स्केल एंड देन यू विल कंटिन्यू टू फाइंड कस्टमर्स बिकॉज यू कैन कंटिन्यू टू डू दोस थिंग्स। तो अगर आप फाउंडर को बेच रहे हो तो आप ईमेल करो, आप दूसरे ऐसे से रिलेशनशिप बनाओ जिसको फाउंडर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन अगेन आपका प्रोडक्ट क्या है, मिशन क्रिटिकल है या नहीं है। अगर मिशन क्रिटिकल नहीं है, कोई फाउंडर ऐसा नहीं है जो बहुत सोचना चाहता है नॉन मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए। उसे चाहिए कि अच्छा भाई बाकी लोग क्या यूज कर रहे हैं मैं वो यूज कर लूंगा। आपको रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट चैनल बन जाता है कि एग्जिस्टिंग फाउंडर दूसरों से इंट्रो करा दे, एग्जिस्टिंग फाउंडर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपके फाउंडर, हम फाउंडर की बात कर रहे हैं तो मतलब नॉन नॉन SMB फाउंडर, बेसिकली दीज आर स्टार्टअप फाउंडर्स, राइट? ऐसे कोई रेस्टोरेंट चालू कर रहा है वो भी फाउंडर ही है। पर अगर ये टेक फाउंडर्स हैं तो आप बे एरिया में एक्चुअली बिलबोर्ड कर सकते हो। बिलबोर्ड करने के सस्ते तरीके भी हैं। स्टिल्ट में हमने किया था, हमने गाड़ी के ऊपर हमने गाड़ियां हायर करी थी और उनके ऊपर स्टिल्ट का वो लगा दिया था, हाँ, लंबा सा याद है मुझे, बैनर। फायरफ्लाई। हाँ। हाँ हाँ हाँ, फायरफ्लाई। तो वो टैक्सी वाला चल रहा था उस टाइम, हमने एक्चुअली अलग से गाड़ियां भी वो करी थी। तो लोग जब रास्ते, क्योंकि और हम उन्हीं वहीं घुमाते थे जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो तो लोग उसे देखते थे कि अच्छा स्टिल चल रहा है, लोग फोटो वोटो भी लेते थे। तो आप इसको ऐसे इस तरह की कुछ चीजें कर सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है एक्चुअली फाउंडर्स के लिए। आप अगर इस तरह की चीजें लिखो जो दूसरे फाउंडर्स को हेल्पफुल चाहिए, वो काफी अच्छी चलती हैं। एक चीज जो मैंने देखी है कुछ फाउंडर्स है, वो लाइक मीम्स वगैरह बहुत बनाते हैं कि हम वायरल हो जाएं और लोगों को हमारे बारे में पता चल जाए। वो मेरे को हिट या मिस लगता है, बट लोग करते हैं। उससे भी लोगों ने कंपनियां बनाई हैं अपने बेसिकली मीम्स बना के। तो अब भाई मीम बनाने वाला हायर कर लो, राइट? लाइक सो ये सारे तरीके मेरे ख्याल से चल सकते हैं। आपको जस्ट बहुत वो करना पड़ेगा, लाइक एक पॉइंट के बाद आपको पुश करना पड़ेगा एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट दिस विल एंड, लाइक इसका लाइक लाइफ टाइम है। अभी चल रहा है जब आप छोटी कंपनी हो, जब आप बड़ी कंपनी हो जाओगे थोड़ी सी, कि आपके मान लो 1000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर है, तो फाउंडर अपने आप आएंगे क्योंकि आपकी ब्रांड बन गई है वो, राइट? लाइक सो अभी अर्ली डेज में तो आई थिंक अगर कोई है तो उसे इस तरीके की चीजें सोचनी चाहिए कि उनका किस तरीके का फाउंडर साइन अप करना चाह रहे हैं और उनके सराउंडिंग क्या क्या चीजें हैं जिसपे वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। अपने पॉडकास्ट पे दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने अभी देखा कि ये टेक्नोलॉजी ब्रदर्स पॉडकास्ट नेटवर्क पे उन्होंने बैठ के वो बस बातें कर रहे हैं, राइट? लाइक एंड उस पे लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों को कस्टमर आ रहे हैं, राइट? दैट्स अ थिंग। लाइक आप ऐसे देखो कि अगर पैसा थ्रो अवे पैसा है फॉर टेस्टिंग, देन यू शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। लाइक इसमें बैठ के बहुत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं है इसमें। ये ऐसे कि $50,000 लगेंगे इसमें और हम इससे ये चीज टेस्ट करेंगे और ये आउटकम आएगा जिससे हम आगे का स्टेप लेंगे। लाइक दैट्स व्हाट इट इज एंड इट कॉस्ट $50,000। दैट्स हाउ समवन शुड थिंक अबाउट इट। ठीक है रोहित भाई, भाई ये एक और आया मेरे को कि अगर इन्हें फाउंडर्स को रीच आउट करना है तो मे बी अपना पॉडकास्ट चालू करते हैं फाउंडर्स के लिए। अभी लाइक बोलता हूँ साला। हाँ कि बातें चालू कर दो, बातें ही तो करनी है बैठ के। लाइक दिन का 1 घंटा लगा लो, आप 1 घंटा बातें करके इतना मटेरियल निकाल सकते हो कि वो अगले कई महीनों तक आपको
हेल्प करेगा आपको। वो सारी चीजें पकड़ लो आप सोच के कि जो आपको लगता है कि फाउंडर्स को चाहिए, और आप अपनी मार्केट, कई बार ऐसा होता है लोग अपनी मार्केट सोचते हैं तो ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं रादर देन आईसीपी। वो सोचते हैं कि मैं अपना ये सॉफ्टवेयर, अपना मार्केटिंग टूल कैसे बेच दूं इसको। वो ये नहीं सोचते कि मेरा प्रोडक्ट शुड बी थॉट अबाउट बाय ऑल ऑफ दीज पीपल एज दे आर इन देयर जॉब्स, राइट? लाइक सो ट्रांजैक्शनल होने की जगह थोड़ा होलिस्टिक भी हो सकते हो आप अपनी मार्केट के हिसाब से, मार्केट के लिए, एंड दैट ऑल्सो जनरली हेल्प्स। या सो अगर कोई भी इसको सुन रहा है जिसको अपनी स्टार्टअप को ग्रो करना है, तो वो इसको एकदम अपने क्या कहते हैं ना, स्पीड डायल पे इस एपिसोड को रख लें और इसको बार बार सुने। और तो एनीवे ये तो लंबा टॉपिक है रोहित भाई, ये हम और वापस आएंगे उस पर और कंटिन्यू करेंगे, बट आज के लिए ये स्टार्टअप फाउंडर के यूनिकॉर्न बनने के 10 नुस्खे कहीं हम जितने भी बताए। हम यही समाप्त करते हैं, बट हाँ, लाइक दिस वाज अमेजिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। for sure. Until next time.